देखो फ्रेंड्स, ये अपोलो का चार्ट है, अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट है। अपोलो हॉस्पिटल ने ये समझ लीजिए कि काफी लंबी छलांग लगाने के बाद में थोड़ा सा नीचे आया है, मतलब 970 के आसपास, 7,970 के आसपास के नीचे आया। ये 5 मिनट का चार्ट। अब 5 मिनट के चार्ट के अंदर में मैं इसको देख रहा हूँ, अपोलो के चार्ट को 1 मिनट के अंदर में देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 1 मिनट में 200 मूविंग एवरेज उसको पूरी नीचे से नीचे दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर आरएसआई को आप देखेंगे तो एक पैटर्न के अनुसार ये धीरे से ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है, ठीक है। और यही सेम चीज इसने 1 मिनट के चार्ट में ऊपर किया। अब आ जाओ डायरेक्ट आप 5 मिनट के चार्ट में, तो आपको समझ में आया होगा कि ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो ये क्या नीचे यहाँ कहीं सपोर्ट देगा या समस्या खड़ी करेगा या कुछ करेगा। मेरा मकसद सिर्फ इतना है समझाने के लिए, क्या हमको अपोलो हॉस्पिटल कुछ और नीचे गिर सकता है। अपोलो हॉस्पिटल उसके नीचे गिरने की संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि ये एक नीचे बेस बनाया उसने। बेस बनाने के बाद अपसाइड निकलने की कोशिश कर रहा है। और अगर इसके आप चार्ट पैटर्न को देखोगे तो ये एक इन रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाकर नीचे आया है, ये देखो, मैं ये हेड एंड शोल्डर बना के ये देखो हेड एंड शोल्डर बना के ये नीचे की तरफ आया, ठीक है। अब ये नीचे की तरफ पूरा आ गया। अब यहाँ से दोबारा से ये समझ लीजिए कि यहाँ से ये एक नया पैटर्न बनाकर ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। ये हो सकता है कि इस तरह से निकल जाए, ये भी संभव है इस तरह से निकल जाए। तो ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होते हैं। अभी आप ये देखो, अब यहाँ से मैं इसे तो थोड़ा सा अलग करता हूँ। अब आप इसे अगर बड़े पैटर्न पे देख रहे हैं तो 30 मिनट में, तो 30 मिनट में पैटर्न बेरिश है। यहाँ पर सपोर्ट बराबर ही सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर सपोर्ट छोड़कर यहाँ पे नीचे लिया। आरएसआई ऊपर जाने की बराबर कोशिश कर रही है, नीचे देख रहे होगे आप भी। यहाँ पर भी एक सपोर्ट था इसके पास में, लेकिन अभी वहां पर नहीं पहुंचा है, क्योंकि सपोर्ट से ही ये बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। और इसका सपोर्ट बराबर, ये देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ बनाया, एक सपोर्ट लिया ऊपर। तो ये इसी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से इसी जगह से जो एक सपोर्ट है, ये भी इसके पास, ये सपोर्ट से इसने हेड एंड शोल्डर लगभग बड़े चार्ट पे एक हेड एंड शोल्डर को बनाया, यहाँ से सपोर्ट लिया और हो सकता है कि ऊपर उठा ले। 1 घंटे के चार्ट पे चलता हूँ, 1 घंटे के चार्ट पे सेम पोजीशन वही है। यहाँ पर विक बहुत छोटी छोटी बनती चली जा रही है। यहाँ पर आरएसआई एक प्लेन धारा में बहने की कोशिश कर रहा है। डे चार्ट पे अगर देखो तो डे चार्ट पे थोड़ा बेरिश कहलाता है। डे चार्ट पे ये बेरिश, क्योंकि ये बहुत बढ़ चुका है और इसका अगर ये कार्यक्रम खराब हो गया तो ये समझ लीजिए कि पूरा का पूरा ये डंडा जितना दिख रहा है ना, ये डंडा पूरा नीचे आ जाएगा। तो मेरी बात समझ रहे होगे आप, मेरी बात कम से कम 2 दिन के दरमियान में हो सकता है अगर बेरिश हो गया तो 2 दिन के दरमियान में ये नीचे आ जाएगा। 2 डेज के अंदर में लगभग नीचे आने की कोशिश करेगा, बशर्ते इसे यहाँ पैसे नीचे उतरना चाहिए पहले। मतलब मैं 1 घंटे का चार्ट करूं तो अगर इसे फिर यहाँ आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। और ये एक फ्लैग पैटर्न है, लेकिन ये फ्लैग बहुत निकल गया। अब धीरे धीरे नीचे की तरफ राउंड पैटर्न बनते हुए नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और दिख रही है, जो यहाँ पर स्टे हो रही है, रुक रही है।
तो क्या ये दोबारा से एक फ्लैग पैटर्न बनाएगा? बेसिक चीज़ ये। यहाँ पर ये क्या दोबारा से एक फ्लैग पैटर्न बना के खड़ा करेगा ऊपर? हो सकता है भाई। वापस अपने स्थिर को बनाने की कोशिश करे, तो हमें यहाँ पर वेट करना होगा। हमें यहाँ पे 50 डेज़ की मूविंग एवरेज को नीचे उतर चुका है। 50 डेज़ से ऊपर की तरफ निकलने की वेट करना होगा। 50 डेज़ से ऊपर निकल गया, तो ये बूम करके जा सकता है। दोनों तरफ का मोमेंटम है। अगर मार्केट में कोई खराबी हुई तो तुरंत नीचे, और नहीं तो थोड़ा-सा एक छोटी हल्की न्यूज़ भी कोई आई, ये बूम करना भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन पॉसिबिलिटी ज़्यादा नीचे उतरने की ज़्यादा दिख रही है मुझे। इसीलिए इसमें कॉन्शियस रहने की थोड़ी-सी ज़रूरत है। तकरीबन मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम ये 40-50 रुपए नीचे गिर सकता है। लगभग Oh, eyes 40-50 been रुपए का नीचे एक synchronized नीचे की तरफ clicks, गिर सकता है। creating 40-50 रुपए wonders in a world अगर full of नहीं गिरा ticks, तो अच्छी बात, balancing गिरा data तो on the edge भी of a क्या कर wish, सकते हैं भाई। cooking up gains और like a राउंडिंग chef राउंड with धीरे-धीरे his राउंड होने dish. लग गया है। इसका मतलब Hold बताने की tight, a ज़रूरत नहीं rocket's है। bound ये to 1 घंटे soar. का चार्ट था, ये पूरा Your चैनल में जा updates big रहा but है। never ये bore. चैनल है, इस चैनल के Eyes अंदर में locked यहाँ on the से अगर दोबारा पलटा shifting नीचे तो गया lights, खेल नीचे। chasing लेकिन futures आरएसआई कहती है कि intertwined. मैं तो कुछ और विचार कर रही हूँ कि इसे Like a इन्वर्टेड हेड एंड wave, शोल्डर बना के ऊपर उठाना है। strategies painting glass just for me. आरएसआई का मन ये है कि इसको इन्वर्टेड हेड The twinkling gleam एंड शोल्डर बना के leading ऊपर की तरफ उठाने की बात to your next big stream. हो सकता है भाई, ये भी हो सकता है। तो हमें थोड़ा-सा इंतज़ार, जल्दीबाज़ी नहीं करना है, हमें इसका भी इंतज़ार करना है। हो सकता है कि ये पोज़ीशन भी बन सकती है। जैसे मैं फ्लैग पैटर्न भी मैंने बोला थोड़ी देर पहले, तो ये पोज़ीशन भी बन सकती है। तो दोनों पोज़ीशन की तरफ हम ध्यान रखेंगे और बढ़िया से कोशिश करेंगे, अपने किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। बेस बना के बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। और इसको अगर एक चीज़ और देख लें, अगर हम इसको देखें यहाँ पर, उम्म, अपोलो का ये चार्ट है ऑप्शन का, तो मैं ये देखना चाहता हूँ क्योंकि ये इसके ज़रिए भी इस पर बड़ी मुसीबत और अच्छाइयाँ में आती रहती है। 7,800 पे सपोर्ट, 4,000 का वॉल्यूम, 1,000 का हुआई, ओपन इंटरेस्ट नज़ारत कुछ भी नहीं। 618 का हुआई, ओपन इंटरेस्ट कुछ भी नहीं, वॉल्यूम भी बहुत नील के बराबर है, 7। तो मतलब ये है कि यहाँ से तो धक्का देके ऊपर निकालेंगे ये। 851 चल रहा है यहाँ पर, और स्पॉट पर चल रहा है करीबन, स्पॉट से 848 चल रहा है। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि 848 चल रहा है तो 50 पर ये, 380 क्यूआई, ओपन इंटरेस्ट गोल गोल सब गोल। यहाँ पर 851 का वॉल्यूम, 200 की 50 की ओआई, 37%, मात्र 17% ओआई बढ़ रही है। तो यहाँ से हो सकता है नीचे धकेल दे, लेकिन यहाँ पर ओआई 7,900 की ओआई बढ़ रही है। हम क्यों जा रहे हैं यहाँ पर 7,900 पर? क्योंकि हमें लगता है कि 50 पॉइंट और बढ़ सकते हैं, जो कि मैंने फ्लैग पैटर्न की ऊपर एक बात कही थी। ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वॉल्यूम देखो, 20,700, 8,000 का ओआई, और ओपन इंटरेस्ट नॉट कुछ भी नहीं।
कुल मिला के एक 20 के रेट में घूम रहा है भैया ये। तो ठीक है, ध्यान रखना भाई। थैंक यू वेरी वेरी मच।